हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके एप्लीकेशंस। तो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दीज फॉर्मूले विच वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है साइन 12 साइन 48 एंड साइन 54 की वैल्यू पता करनी है। लेट्स डू वन बाय वन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अगर आप यहां देखें तो ये साइन स्क्वायर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लग रहा है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी होता है आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दिस फॉर्मूला यू मस्ट नो। नाउ ए की वैल्यू कितनी है 24 और बी की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आप जान लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 एंड 24 माइनस का 6। इजंट इट क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 18। इजंट इट। अब ये होता है 1/2 और ये होता है √5 माइनस 1/4। फाइनल आंसर कितना आ गया, दिस वन। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले का यूज करके साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्मूले से, फिर इसको ब्रेक किया और हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, साइन 12 साइन 48 साइन 54। ये सब देखिए लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में। तो करना ये है, पहला हमारा काम होगा कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंगल लगा लेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं। तो वी विल जस्ट डू साइन 54 साइन 48 और साइन 12। अब करना क्या है हमको, हमारे पास 3 साइन के फंक्शन हैं। तो इसमें तो एक चीज समझ में आ रही है कि मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसमें हमें कोई भी 2 हमें लेने होते हैं और इसमें साइन की चुकी हैं तो हम ऐसा 2 पेयर लेते हैं, ऐसा दे लेते हैं जिसमें कि एंगल को प्लस करने पे नॉन वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे हम 48 और 12 प्लस करें तो मिलता है 60 और इसको माइनस करें तो कितना मिलेगा, 8 में से 2 क्या आएगा 6 और ये आएगा हमारा 36। यानी कि 36 और 60 दोनों ही हमारी नॉन वैल्यू है। तो क्यों ना हम इन दोनों को ले लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन 54 इंटू 1/2 से डिवाइड 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन 48 साइन 12। तो ये हमारा है साइन 54 इंटू 1/2 और ये हो जानते हैं 2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। Isn't it? After this we have to solve further. तो अब देखिए क्या हो जाता है ये, this will be sin 54 इंटू 1/2 और ये देखिए हो जाएगा cos का कितना 36 और ये हो जाएगा cos का 60। दोनों की वैल्यू पता है हमको। ये हो जाएगा sin 54 इंटू 1/2 ये होता है √5 प्लस 1/4 और ये होता है हमारा 1/2। करेक्ट है। देखिए sin 54 डिग्री को हम ब्रेक करें तो ये हमारा आएगा साइन 90 माइनस 36 कर सकते हैं और अंदर अगर हम लेते हैं एलसीएम तो एलसीएम आएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1 माइनस का 2 और ये जानते हो ये हो जाएगा cos 36 इंटू 1/8 हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा √5 माइनस का 1। इसकी वजह फिर से हमारी कितनी आ गई, √5 प्लस 1/4 इंटू 1/8 इंटू कर सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए √5 माइनस 1/8
तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 1/32, यानी आया हमारा 4/32, 4/32, ये हमारा आ गया 1/8, यानी आंसर विल बी 1/8, isn't it? You can see it is 4/32, 1/8. तो दिस वे यू कैन सी आंसर 1/8। तो हम लोग देखा कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 sin A sin B का, तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और साथ में देखिए हम लोगों ने वैल्यू यूज करी है cos 36 की, यहाँ पर भी यूज करिए और यहाँ पे यूज करिए। ओके, विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, प्लीज सी। नाउ सी द अदर 2 क्वेश्चंस। Show that under root 2 plus under root 2 plus under root 2 plus 2 cos 8 theta equals to 2 cos theta। यहाँ देखिए बच्चों, तो ये यहाँ पे अंडर रूट 1 2 3 बार लगा हुआ है और हर में 2 प्लस 2 प्लस आ रहा है, और यहाँ देखिए तो आया 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। तो हम ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे ताकि ये रूट हटे, और फिर सॉल्व इसे करेंगे, जो आंसर आएगा फिर से सॉल्व करेंगे इस 2 के साथ, तो यह वाला रूट हटेगा। इस तरीके से सारे रूट हटते जाएंगे और हमारा आंसर तभी निकल पाएगा। लेट्स सी फर्स्ट सॉल्यूशन। तो देखिए कि हम लोगों ने इसमें पहले ये किया कि अंडर रूट पूरे पे लगा दिया और ये लिखा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट। अब यहाँ देखिए कि हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 8 थीटा। अब देखिए बच्चों, cos 2 थीटा के फॉर्मूले आपने पढ़े थे, तो मैंने आपसे कहा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो बनता है उसी से cos 4 थीटा, उसी से cos 8 थीटा बनता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर cos 2 थीटा लेते हैं तो उसके जो फॉर्मूले होते हैं उसमें थीटा आता है, तो cos 4 थीटा में क्या आएगा, 2 थीटा आएगा, और 8 थीटा में क्या आएगा, cos 4 थीटा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नोटिस करिए, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 2, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, इजंट इट। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 cos 4 थीटा। सेम टू सेम देखिए बनता जा रहा है यहाँ पर। नाउ वी विल टेक अगेन 2 कॉमन फ्रॉम दिस वन, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस cos 4 थीटा, इजंट इट। क्या बन गया, 1 प्लस cos 4 थीटा। तो ये देखिए तो फिर से क्या बन गया, ये 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर क्या बन गया, 2 थीटा। देखिए 4 का हाफ हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, देन वी विल डू वन थिंग, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर से 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा हो गया, तो ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा। देन वी विल टेक 2 वंस अगेन कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 2 cos थीटा। RHS आपका इस तरह से आ गया। तो देखा आप लोगों ने, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है किस टर्म में, cos 8 थीटा के टर्म में। पहले यहाँ स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस तरह से cos 4 थीटा अप्लाई हुआ, फिर cos 2 थीटा अप्लाई हुआ, एट लास्ट यू हैव गॉट द आंसर। ओके स्टूडेंट, any doubt please write in comment box, and otherwise you please see the whole video. Now next question I am doing, next question is 1 plus cos pi by 8। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 4 टर्म, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लग रही हैं, देखते हैं। Let's see what is the trick over here। जरा यहाँ पे देखते हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये cos पाई बाई 8 है और ये cos 7 पाई बाई 8 है, यानी 7 पाई और पाई को प्लस करें तो आपका क्या आता है 8 पाई, और इस प्रकार से 3 पाई और 5 पाई को प्लस में तो कितना आएगा बच्चों
8 पाई, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे एक साथ, और ये वाला करेंगे एक साथ, ताकि ये पेयर के फॉर्म में हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस राइट। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 ये लिख लिया हमने एक साथ, और 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 लिख लिया एक साथ। अब किसी एक को ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक कर लिया हम लोगों ने कॉस पाई माइनस 7 पाई बाई 8। क्या किया हम लोगों ने, इसको लिख लिया पाई माइनस 7 पाई बाई 8, इजंट इट। और इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि ये पेयर में ऑलरेडी है। नेक्स्ट आपका आता है, ये दोनों में से किसी एक को ब्रेक करेंगे, तो इसको कर लेते हैं। तो पाई माइनस 5 पाई बाई 8 आ गया, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया 5 पाई बाई 8 को। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा, ये कॉस का देखिए 180 माइनस थीटा, ये आपका आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ माइनस का कॉस 7 पाई बाई 8 और 1 माइनस का कॉस 7 पाई बाई 8 यहाँ पर भी हो गया। ये तो प्लस, सॉरी ये प्लस है, ये वाला हो गया 1 माइनस का कॉस 5 पाई बाई 8 माइनस का है, और ये प्लस का है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो देखिए बन रहा है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8, इजंट इट। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके स्टूडेंट, क्लियर है? प्लीज सी आफ्टरवर्ड। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दोनों में लगा है, तो क्या करते हैं कि स्क्वायर हम कर लेते हैं बाहर। तो 7 पाई बाई 8 इंटू साइन 5 पाई बाई 8 पूरे का स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। अब इससे क्या फायदा मिला कि इसको हम क्या करेंगे, अंदर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो बाहर ये करेंगे इस तरीके से 1/2 इंटू 2 साइन 7 पाई बाई 8 इंटू साइन 5 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 हो जाएगा बाहर, और ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो क्या होता है, फिर से आ जाएगा कॉस ए माइनस बी 7 पाई बाई 8 माइनस 5 पाई बाई 8 और माइनस का कॉस प्लस कर देंगे। ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला, इजंट इट? करेक्ट है। फाइनली क्या आएगा, 1/4। अब इसको प्लस करें तो कितना बनेगा, 3 पाई बाई 8, सॉरी 2 पाई बाई 8, इट इज 2 पाई बाई 8, और ये बनेगा कॉस 12 पाई बाई 8। करेक्ट है। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 1/4, ये बनेगा कॉस पाई बाई 4, और ये बनेगा हमारा कॉस, इसे कट करें तो 4 2 जा, और ये हो जाएगा 4 3 जा, 3 पाई बाई 2, 4 3 जा और 4 2 जा। तो आपको पता है ये कॉस की ये जो वैल्यू लिखी है कॉस 3 पाई बाई 2, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 270 होता है 0। तो 1/4 और ये होता है आपका पाई बाई 4, यानी कि 1/√2, और ये हो जाएगा 0। तो 1/4 √2, ये मेरा आंसर आना चाहिए। लेट्स सी द वर्किंग, होल वर्किंग। लेट अस डू अगेन, वी विल डिस्कस द ऑल वर्किंग। तो क्या करा हमने, हम लोगों ने 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इसको इकट्ठा लिख लिया, हम लोगों ने। ओके, देन हैव चेंज दिस वन, इसको चेंज किया, कॉस पाई में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, और इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने। तो ये हमारा आ गया कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, हमको पता है यहाँ भी हो गया माइनस,
अब ये क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ओके, तो ये दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया, फिर ये आया हमारा 2 साइन है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 1/4 बाहर कर लिया, तो ये हमारा हो गया 2 साइन ए साइन बी, जो क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारा हो गया 2π/8 हो गया, और ये हो गया 12π/8 हो गया। फिर सॉल्व के π/4 आया हमारा, और ये हमारा आया कॉस का करेंगे तो आएगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2 से काटा 2π/4 आ गया, ये हमारा होता 1/√2। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। लेट्स सी। ओके, now let's see the new question. Prove that √3 cosec 20 minus sec 20 is equal to 4. Let's do how to solve this question. यहाँ पे आपको cosec और sec दिखाई रहा है, और 20 भी जो है इसकी वैल्यू तो पता होती नहीं है, तो क्यों ना इसको हम sin cos में चेंज कर लें, तो शायद कोई फॉर्मूला बन जाए। लेट अस सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3 अपॉन साइन 20, और ये हो जाएगा cos 20, isn't it? Now we will take the LCM. साइन 20 cos 20 हो गया ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चों √3 cos 20 माइनस का साइन 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट हैं वो है -1 और √3। तो इसमें करते क्या है, जब ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा का टर्म होता है, तो देखिए ध्यान से, अगर हमें मिलता है ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा अगर मिलता है, तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ये याद रखिए, हम लोग करते हैं जिससे कि हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी का। तो क्या कर देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या मिला है, √3 और -1, यानी √3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। ये सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 और 1 4, यानी 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 2 बाहर, √3/2 cos 20, और ये हो जाएगा 1/2 sin 20 होल अपॉन आपका कितना लिखा हुआ बच्चों, ये है आपका sin 20 cos 20, isn't it? Now what to do after this? देखिए ये बन गया आपका फॉर्मूला। अगर इसको लिख ले आप साइन और कॉस के टर्म में, तो ये क्या लिखा है, ये आपका हो सकता है साइन का 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 cos 20 cos 60 sin 20, और नीचे आपने कॉपी कर दिया ऐसे ही, तो sin 20 cos 20 हो गया। तो ये हो गया sin a cos b cos a sin b, तो दिस विल बी a माइनस बी ऑफ साइन, isn't it? और ये क्या लिखा है आपने, sin 20 cos 20। तो ये बच्चों क्या हो गया, 2 sin 40, क्या हो गया, 2 sin 40 हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर हमारे सामने एक चीज आई है, वो है देखिए sin 20 cos 20 लिखा है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 sin a cos a, ये होता है sin 2a। तो क्यों ना एक काम करें कि ऊपर से 2 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 4 sin 40। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा है 2 sin 20 cos 20। तो अब क्या देखते हैं, ऊपर लिखा है 4 sin 40 और नीचे हो जाएगा sin 40। ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4, यानी आपका RHS आ गया। तो ये देखा ट्रिक आपने, sin 2a होता है 2 sin a cos a, ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला हमारा पता है हम लोग को, sin 2a होता है
2 sin a cos a। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर sin 40 को लिख दिया 2 sin 20 cos 20। जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ होना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट से मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर इस तरीके से 4 आता है। तो ये आपका फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मेट a sin थीटा और b cos थीटा का फॉर्मेट जब भी आएगा √a² + b² से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। Prove that tan 4 theta is equal to 4 tan theta 1 minus tan square theta upon 1 minus 6 tan square theta plus 4 tan की पावर 4 theta। Now see in this question, यहाँ पे लिखा है tan 4 theta। हम लोग को tan 2 theta का फॉर्मूला पता है, तो tan 2 theta का पता है तो tan 4 theta भी उसी हेल्प से बना सकते हैं। Let us see how to solve। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हमने लिखा फॉर्मूला tan 4 थीटा को लिख लिया tan 2 into 2 थीटा, isn't it? तो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2 tan 2 थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर 2 थीटा। करेक्ट। तो जहां 4 थीटा था उसका हाफ कितना और 2 थीटा, तो 2 थीटा हमने रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और नीचे भी करना पड़ेगा ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब क्या होगा इसके बाद, लेट अस डिस्कस। ये हो जाएगा टोटल क्या 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये तो ये हो गया। और देखिए नीचे क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, यहां आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इजंट इट? करेक्ट है। अब क्या करते हैं, एक टर्म यहां से हम कट कर देते हैं और ये चला जाता है ऊपर। तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हम क्या करते हैं, खोल देते हैं फॉर्मूला a माइनस b के स्क्वायर से। तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का 4, इसे मैंने कॉपी कर लिया। तो 4 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। देखिए 6 आ रहा है यहाँ पर, तो 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। इस तरह देखा आप लोगों ने, ये आपका RHS आता है। तो यानी कि tan 4 थीटा को पहले tan 2 थीटा में ब्रेक किया और फिर इसको वापस tan थीटा में ब्रेक किया। इससे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो clearly and understand the doubts. Next question I am doing now. Now let's do this question. This question is very interesting question. Please see. We have to prove cot pi upon 24 is equal to √2 plus √3 plus √4 plus √6। यानी हमें इसकी वैल्यू लानी है। तो can we bring the answer? Let us discuss. तो देखा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है cot 24। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको लिख देंगे cos। ऐसा करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम लेट कर लेते हैं pi/24 इज इक्वल टू x लेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, cot, ये cot x हो गया, तो वी कैन राइट cos x अपॉन sin x। Isn't it? Correct है। Now we will multiply by cos x to both
तो cos x इंटू कॉस एक्स कर लिया हम लोगों ने, और ये हो गया आपका sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर x, और ये हो गया आपका sin x cos x। अब देखिए नीचे बन रहा है sin 2x वाला बनता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 sin x cos x। तो नाउ इट विल बी 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin 2x, isn't it? करेक्ट है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला है इसका, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और ये हो जाएगा हमारा sin 2x, isn't it? अब देखते हैं यहां पे अगर x रखें, अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें π/24, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा π/12, और यहां भी हो जाएगा sin π/12। अब देखते हैं हम लोग की π/12 कितनी वैल्यू होती है। ये अगर हम करते हैं 180/12 करें तो ये आता है 15 डिग्री, isn't it? तो यानी ये हो गया आपका 1 प्लस cos 15, और नीचे हो गया आपका sin 15। तो 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालती है पता है आपको? यस पता है, 45 माइनस 30 करते हैं, कैन वी फाइंड द वैल्यू, कर सकते हैं। cos 15 हमारा हो जाएगा cos 45 माइनस 30, तो ये होता है cos A cos B, cos 45 cos 30 sin 45 sin 30, तो 1/√2, तो 1/√2 √3/2 1/√2 और 1/2, तो कितना आया √3 + 1/2 √2। नाउ सिमिलरली अगर हम निकालते हैं sin 15 डिग्री निकालते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा sin 45 माइनस 30, तो ये क्या होता है sin A cos B, यानी sin A का मतलब हो गया 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, फिर cos A 1/√2, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा √3 - 1/2 √2। तो ये वैल्यू हम कहाँ प्लेस कर देंगे, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये है √3 + 1/2 √2, और ये हो जाएगा √3 - 1/2 √2, isn't it? After that we have to solve it. Let us discuss how to solve. Now ये हो जाएगा आपका, if I take LCM 2 √2 will be LCM, तो ये हो जाएगा 2 √2 प्लस √3 + 1, और नीचे हो जाएगा आपका √3 - 1, और 2 √2 विल बी कैंसिल्ड, isn't it? समझ में आ गया बच्चों, 2 √2 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वी विल रैशनलाइज इट, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे उन्होंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 2 √6 + 3 + √3, 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 √2 प्लस का √3 प्लस का 1, नीचे हो जाएगा a + b a - 3 - 1 आ जाएगा। अब ये आपका हो गया 2 √6, ठीक है, 3 + 1 हो गया 4, और √3 हो गया √3 2 √3 और 2 √2, और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब हर नंबर 2 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा √2। नाउ यू हैव गॉट द आंसर। इसको हम √4 लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा
√2, √3, √4, √6 RHS. This way we have brought the answer. एक बार फिर समझ लेते हैं. ये एंगल को कुछ मान लीजिए तो आपका cot x हो जाएगा, फिर cos अपॉन साइन ब्रेक कर लेंगे, उसके जाकर हम लोग cos से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लेंगे, और जहाँ पर जो फॉर्मूले आ रहे हैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आया cos a माइनस b का, यहाँ sin a माइनस b का है, उसको निकाल लेंगे अलग से, वैल्यू पुट कर देंगे और बाद में हम लोग का आंसर इस तरह से आ जाएगा. Now at last I am going to tell you one more formula which was very important. One question I will discuss. Let's see the last question. Now let's see the today's last topic. That is the most important result. I am telling you. देखिए क्वेश्चन में अगर कभी कभी क्या होता है, cos के टर्म आते हैं, केवल cos के टर्म है, तो cos a, cos 2a, cos 2 का पावर 2a, cos 2 की पावर 3a ऐसे दिए हुए हैं. cos 2 to power n-1a अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसका हम सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं sin 2 to power n a अपॉन टू tan 2 to power n sin a. तो हमको पहचानना पड़ेगा यहाँ पे cos की जो cos के टर्म है उसमें सबसे आखिरी में 2 की पावर कितना आया है, जितना आया होगा 2 की पावर में उससे एक प्लस करके यहाँ लिखना है. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन. इसमें मैंने किया हुआ है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 की वैल्यू आ रही 1/16. अब देखिए क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पेयरिंग करके करते थे हम लोग. cos 60 पता है तो इसकी पेयरिंग करके करते थे, तो दैट इज सो लेंदी. अभी हम लोग करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले से. देखते हैं, ये हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड हो गया तो अप्लाई कर सकते हैं आप. लेट अस डिस्कस. तो cos 60 की वैल्यू पता है आपको, तो ये तो लिख दिया आपने 1/2. अब क्या हो गया, cos 20, cos 40 और cos 80 हो गया ये आपका. अब यहाँ क्या करिए आप कि 20 डिग्री को आप a मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा cos a, ये 40 है तो क्या हो जाएगा cos 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2a, क्योंकि 80 का मतलब होता है 20 इंटू 4 करेंगे तो 2 की पावर 2a आ जाएगा. अब मैंने आपको यहाँ पे कहा कि लास्ट में 2 की पावर n-1 है तो यहाँ पर एक पावर ज्यादा आती है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 साइन में आनी चाहिए. तो ये क्या हो जाता है 1/2, और यहाँ क्या लिखा है साइन, तो साइन 2 की पावर कितना हो जाएगा 3a अपॉन 2 की पावर 3 साइन a, इजंट इट. यहाँ मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पे क्या है n. तो प्लीज से व्हाट हैपेंस, तो ये हो जाता है 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8a, और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 साइन a. अब जरा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 8 यानी हो जाएगा 160. 20 इंटू 8 कितना होता है 216 हो जाएगा, और ये हमारा है साइन 20. अब इसमें से किसी एक को हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 20 कर लेंगे, इसको ऊपर वाले को, नीचे वाले को वैसे छोड़ देंगे. तो पता आपको होगा कि ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन 20, नीचे भी हमारा क्या था साइन 20 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना बच्चों आ गया 1/16. दिस वे वी हैव ब्रॉट द आंसर. तो देखा आप लोगों ने ट्रिक से हम लोगों ने क्वेश्चन किया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे. इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज tell your friends, and goodbye. Okay students, all the best.